प्रातःकालीन स्नेह वंदन आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आप सुन रहे हैं आकाश गंगा स्टोरी बुक और सुनते हैं आज की कहानी। पुरानी बात है, तिब्बत में एक साधु था। उसके पास एक बार एक युवक आया। 3-4 वर्ष तक उस युवक ने उस साधु की सेवा की थी और चाहा था कि कोई सिद्धि मिल जाए, तो वह साधु टालता रहा। उसने कहा कि मेरे पास तो कोई सिद्धि नहीं है, लेकिन युवक माना नहीं, पीछे ही पड़ा रहा। साधु ने आखिर एक दिन उसे कागज़ पर एक मंत्र लिख कर दिया और कहा कि यह ले जा और 5 बार एकांत क्षण में रात्रि को बैठकर इसे स्मरण कर लेना, और तब तू जो चाहेगा चमत्कार और सिद्धि तुझे उपलब्ध हो जाएगी। अब तू भाग जा यहाँ से। तो वह युवक भागा और उसी के लिए तो वह 3 वर्ष से रुका था। उमंग से सीढ़ियाँ उतर रहा था। आखिरी सीढ़ी उतरने को था तो उस साधु ने चिल्लाकर कहा कि सुनो मित्र, एक बात तो मैं बताना भूल गया, शर्त अधूरी रह गई। जब 5 बार इस मंत्र को पढ़ो तो याद रखना कि बंदर का स्मरण ना आए। उस युवक ने कहा कि पागल हुए हो, जिंदगी भर किसी बंदर का स्मरण नहीं आया, 5 बार स्मरण करने में क्यों आएगा। लेकिन वह पूरी सीढ़ियाँ भी उतर नहीं पाया था और बंदर ने उसे घेर लिया। वह राह पर चला और बंदर का बिंब उसके भीतर उठने लगा। वह हटाने लगा बंदर, तो एक नहीं अनेक बंदर झांकने लगे। सारा चित्त जैसे बंदरों की भीड़ से भर गया। वह घर तक पहुंचा तो बंदरों की भीड़ में उसका सारा मानस घिर गया। वह बहुत हैरान हुआ कि साधु ज़रूर अज्ञानी और नासमझ है। अगर बंदर का स्मरण मंत्र में बाधा देता है तो उस अज्ञानी उस नासमझ को कहना ही नहीं था। उसने कहकर तो मुसीबत कर दी। उसने स्नान किया, उसने पवित्र नामों का स्मरण किया। वह एकांत गांव के बाहर जाकर बैठा। उसने सब उपाय किए, लेकिन बंदर साथ ही थे। बंदर से अलग होना संभव नहीं रहा। जितने भी उपाय किए बंदर ही बंदर थे। आँख खोलता तो उनके प्रतिबिंब, आँख बंद करता तो उनके प्रतिबिंब। वह सुबह तक तो विक्षिप्त होने लगा। बंदर ही बंदर घेरे हुए थे और कोई भी विचार नहीं रहा चित्त में। सारे विचार विलीन थे। जिन्होंने रोज़ परेशान किया था वे विचार अब न थे। अब केवल एक ही विचार था, क्योंकि एक ही धारणा थी गलत करने की। सुबह सुबह उसने साधु से जाकर क्षमा मांगी और मंत्र वापस लौटा दिया। साधु ने पूछा, क्या दिक्कत हुई? उसने कहा, अब उसकी बात मत छेड़ो जो दिक्कत हुई। अब उससे मैं पार नहीं पा सकता। अगर यही शर्त है कि बंदर का स्मरण ना आए तो इस ज़िंदगी में यह मन से तोड़ना संभव नहीं है। तो जो उसके साथ हुआ वह प्रत्येक के साथ होगा। होने के पीछे वैज्ञानिकता है। गलत नहीं हुआ, ठीक हुआ। संघर्ष का परिणाम है यह, दमन का परिणाम है यह। उन चीज़ों का दमन नहीं किया जा सकता जिनकी कोई पॉजिटिव सत्ता, जिनकी कोई पॉजिटिव एग्जिस्टेंस, जिनका कोई विधायक सत्ता नहीं है। अगर किसी कक्ष में अंधेरा हो रहा है और हम सारे लोग उस अंधेरे को धक्के देकर निकालने लगे तो वह निकलेगा नहीं। आप कहेंगे कि इतनी ताकत लगाई लेकिन फिर भी नहीं निकला। असल में ताकत का प्रश्न ही असंगत है। अंधेरा है नहीं। अगर होता तो धक्के देने से निकल सकता है। अंधेरा नकारात्मक है। वह किसी चीज़ का अभाव है। वह किसी चीज़ का भाव नहीं है। वह प्रकाश का अभाव है, इसलिए उसे निकाला नहीं जा सकता। प्रकाश को जला ले। प्रकाश का अभाव अंधेरा है और ध्यान का अभाव विचार है, इसलिए विचार को निकालना नहीं होता, ध्यान को जगाना होता है। ध्यान में जागरण से विचार का विसर्जन होता है। और आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।